आज बहुत सारे मीडिया वालों ने हमसे पूछा कि केंद्र में केंद्र से आप चूंकि आप सांसद के चुनाव में लड़ेंगे, आप लोग एमपी के चुनाव में लड़ेंगे, उस समय केंद्र के पास धर्म इशू होगा, आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे। मैंने कहा जो लोग आज सऊदी में फंसे हैं, जो लोग आज अन्य प्रदेशों में फंसे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा धर्म अगर है तो रोटी का धर्म है, जो मजहब से भी ऊपर है। मैं उन मुद्दों के साथ एमपी का चुनाव लड़ूंगा। कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी, कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। सुना था कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सी थी। एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था, कि एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था, और एक था प्रेमचंद जो लोगों को ईदगाह सुनाता था। कल एक कोलियरी क्षेत्र का आदमी हमसे मिला, काफी सीनियर था, वो वर्कर था वहां का, हमारे साथ फोटो लिया। बोले फोटो को क्या कीजिएगा? बोला बस कुछ नहीं, जनरल मैनेजर को व्हाट्सएप कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो संख्या 50 में थी वो कभी 50 लाख और 5 करोड़ तक जाएगी, ये हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो फिर कारण क्या था? कारण यही था कि ये लड़ाई हक अधिकार की है, ये लड़ाई उन शोषितों की है, वंचितों की है, जो लगातार सदियों से अपने राज्य में, अपनी मिट्टी में चले गए हैं। आज 40% इस भूभाग में खनिज संपदा होने के बाद भी हमारे लोग मैक्सिमम प्रदेशों में, विदेशों में प्रवास करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य का विषय है। आज यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बैठे हैं। भारत देश में अगर धर्म कोड की बात कही जाए तो संविधान 10 धर्म कोड को मान्यता देता है। मैं सभी का आदर करता हूँ। किसी को नीम के पेड़ में शांति मिलती है, किसी को आम के पेड़ में शांति मिलती है, सबका अपना अपना मार्ग है। लेकिन आप लोग जितने लोग बैठे हैं, आप भी जानते हैं, अगर आप किसी की आस्था ईश्वर में, किसी की अल्लाह में, किसी की रब में है, तो आप ये मत अपने जहन में रखिए कि आप कुछ भी करेंगे उसका ध्यान बार बार इस धरती पे होगा। इस ब्रह्मांड में और भी दुनिया होंगे, उसको बनाने में व्यस्त होगा। एक बात आप जान लीजिए, यदि आज हमारा उद्धार कहीं से होगा, आज अगर कोई हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, आज कोई हमारे हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो सर्वोच्च मंदिर है हमारा, जिसमें सभी धर्मों के लोगों की आस्था होती है, जिसे राज्य में हम विधानसभा कहते हैं और देश स्तर पर हम संसद कहते हैं। जब भी कोई हमारे साथ घटना घटती है तो हम सभी धर्मों के मानने वाले लोग अपने धर्म स्तर पर नहीं जाते हैं, हम कानून की मदद लेते हैं। जब भी हमारे साथ कोई अन्याय होता है, जब भी कोई हमारे साथ अत्याचार होता है, हम अपने धर्म स्तर पर नहीं जाते हैं, हम कानून की सहायता लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत, ये दुनिया आज लोकतंत्र के ढांचे में बन चुकी है, और बिल्कुल जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है वो इसी धरती पे उसकी नजर नहीं होगी। जब उसने इस जहां का निर्माण किया है तो क्या 510 मिलियन की धरती में वो बिजी होगा? इस धरती से बाहर कई ग्रह, कई उपग्रह, कई धूमकेतु, कई आकाश पिंड है, हो सके वो वहां होगा। इसलिए आज अगर हमें हमारी आने वाली भविष्य को सुरक्षित करना है तो राजनीति के अर्थ को समझना होगा। जो आज संविधान निर्माताओं ने हमारे हाथों में, एक दौर था जिसे हम राजतंत्र कहते थे, उस समय राजाओं का तलवार महत्वपूर्ण था, उनकी तलवार के आगे हम बहस नहीं कर सकते थे। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे पास लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत ढांचा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है, जो आज के दौर का सबसे शक्तिशाली हथियार है। इस हथियार का आपको इस्तेमाल करना है। आज बहुत सारे मीडिया वालों ने हमसे पूछा कि केंद्र में केंद्र से आप चूंकि आप सांसद के चुनाव में लड़ेंगे, आप लोग एमपी के चुनाव में लड़ेंगे, उस समय केंद्र के पास धर्म इशू होगा, आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे। मैंने कहा जो लोग आज सऊदी में फंसे हैं, जो लोग आज अन्य प्रदेशों में फंसे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा धर्म अगर है तो रोटी का धर्म है, जो मजहब से भी ऊपर है। मैं उन मुद्दों के साथ एमपी का चुनाव लड़ूंगा। आज बहुत सारे लोग ये कहेंगे हम लोग विधायक, सांसद का ख्वाब या फिर बनने आए हैं। मैं आपको स्पष्ट कहूं, हमारे बीच रिजवान दा भी आज परिचय के मोहताज नहीं रहे, हमारे मोती दा भी परिचय के मोहताज नहीं रहे। इसी बीच हमारे प्रधान महासचिव खाने खान फरजान खान भी आए, परिचय के मोहताज नहीं रहे। निश्चय आज नहीं तो कल ये कोई बड़ी पार्टियां इनको टिकट ऑफर करेंगी कि विधायक बन सकते हैं, बिल्कुल इनमें काबिलियत है और इनका कहीं ना कहीं क्षमता है। आज नहीं तो कल इनको कोई टिकट ऑफर करेगी, ये एनडीए इंडिया गठबंधन कहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं ये हो सके 10 साल बाद पार्टी की सेवा करने के बाद ये मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये दिल से कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हम लोग विधायक, संसद नहीं बनने आए हैं, हम लोग व्यवस्था को बदलने आए हैं। इस बात को ध्यान में रखना।
हम एक ऐसा आधार बनाएंगे कि हमारे पार्टी का अगर कोई कार्य करता रहेगा तो वो अभिमान करेगा। हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करने आएंगे। और आज शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे पास एक मुखिया का, एक वार्ड सदस्य का प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आज भी लड़के लोग बोलते हैं कि दादा एक फोन हम लोग लगाते हैं और हमारा काम हो जाता है। कल एक कोलियरी क्षेत्र का आदमी हमसे मिला, काफी सीनियर था, वो वर्कर था वहां का, हमारे साथ फोटो लिया। हम बोले फोटो को क्या कीजिएगा? बोला बस कुछ नहीं, जनरल मैनेजर को व्हाट्सएप कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। यानी जो कोलियरी के जीएम हैं उनको व्हाट्सएप कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो ये बदलाव हम लोग बिना किसी पद में रहकर लाए हैं। आज किसी फैक्ट्री में चले जाए, किसी कंपनी में चले जाए, आज हमारे नौजवानों से टॉकिंग करने के लिए घबराते हैं, चाहे एचआर रहे, चाहे कोई पदाधिकारी रहे। तो सोच के देखिए, अगर हम लोगों को आप लोग आशीर्वाद देकर अगर नेतृत्व करने का अवसर देंगे तो इस राज्य में क्या बदलाव आएगा। और निश्चय इस बात को ध्यान में रखिए, हम लोग इससे पहले कि राजनेता किस प्रकार की परिपाटी में अपने आप को ढाले हैं मायने नहीं रखता है। आज हम लोगों के ऊपर जो आस्था इस राज्य की जनता ने दिखाया है, इससे हम लोग किसी भी प्रकार से विश्वासघात नहीं करेंगे, किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें एमपी का चुनाव लड़ना, तो आप लोग भी जानते हैं अभी भारत देश में दो ही पार्टियां हैं जो एमपी के चुनाव में दमदार रहेंगी, एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। और मैं आपको कोई झूठ बात नहीं, न हवा हवाई बात नहीं, दोनों पार्टियों के बड़े लीडर हमसे संपर्क करते हैं कि आप बोलिए आपको 3-4 सीट है, इनमें आप नाम लेके बोलिए कि लोकसभा किस सीट से लड़ना पसंद करेंगे। इन 2 वर्षों ने हम लोगों ने अपनी काबिलियत को इतना बनाया है। और एक बात बताइए, 29 साल का लड़का कौन नहीं चाहेगा यार कि एनडीए चाहे इंडिया से उठकर दिल्ली पहुंच जाए। लेकिन क्या होगा, हम तो एमपी बन जाएंगे, लेकिन आज जो झारखंड की जनता जो एक उम्मीद से देख रही है कि कोई आएगा उस विधानसभा के भीतर, कोई जाएगा उस राजधानी के भीतर, कोई जाएगा देश की राजधानी में जो हमारी बातों को रखेगा। आप भी जानते हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, जो एमपी एमएलए क्यों ना रहे, वो कहीं ना कहीं दिल्ली से संचालित होता है। और दिल्ली से संचालित होने वाला नेतृत्व हमें नहीं चाहिए। दिल्ली को पारसनाथ के पहाड़ में बैठाए, हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए। आज यही कुछ दिन पहले हम गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत पेट्रोल क्षेत्र गए थे, वहां 3 सड़क बन के आया है। एक व्यक्ति ने बताया कि जब हमने यहाँ जमीन को खरीदा था तो 30 लाख रोड के किनारे था, 1-1 लाख रुपया प्रति डिसमिल खरीदे, लेकिन सरकार ने हमको 16,000 रेट दिया और 4 लाख में सारा जमीन ले लिया। हमने खरीदा था 30 लाख में और जमीन का रेट हमको मिला 4 लाख, क्योंकि हमारे लिए इस दिल्ली में बोलने वाला कोई नहीं। इसीलिए हमने उन मीडिया को कहा कि धर्म का मुद्दा रहे, चाहे आस्था का मुद्दा रहे, जब हम दिल्ली में कदम रखेंगे हमारे लिए रोटी सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आप सोच के देखिए, उसके लिए क्या धर्म मुद्दा रहेगा जिसने 30 लाख में जमीन खरीदा था और मात्र 4 लाख में सारा जमीन चला गया। आप ही सोच के देखिए, क्या उसके लिए कोई आस्था मुद्दा रहेगा? नहीं, उसके लिए उसका हक मुद्दा रहेगा, सत्य मुद्दा रहेगा, उसके लिए उसके साथ जो अन्याय हुआ वो मुद्दा रहेगा। और आज इस बात को आपको मानना होगा, हम लोग एक साधारण सा छात्र, ना कल तक हमें कोई जानता था, ना कल तक हमें कोई पहचानता था, लेकिन आज राज्य के नेतृत्व हमें देख रही है, तो कहीं ना कहीं हमें नियति चुनकर लाई है, हमें वो बुद्ध विधाता चुनकर लाया है। अभी आपको तय करना है कि आप हमारा साथ किस प्रकार से देते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि हम लोग आखिरी हैं, इसके बाद 20 साल बाद फिर कोई आंदोलन आएगा, फिर कोई आंदोलन खड़ा होगा, फिर कोई टाइगर, फिर कोई रिजवान बन के आएगा, लेकिन तब तक हम लोग बहुत कुछ खो चुके होंगे, तब तक हम लोग बहुत चीजें खो चुके होंगे। क्या पता हमारे जल, जमीन, जंगल, हमारे खेत खलिहान कहां तक खो चुके होंगे, इसका कोई अनुमान नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग आखिरी हैं इसके, लेकिन हाँ, आंदोलन का एक पीरियड होता है। 5 साल में आंदोलन नहीं होता है, 2 साल में आंदोलन नहीं होता है। एक बड़ा आंदोलन जब भी होता है, जब भी कोई राज्य में व्यापक आंदोलन होता है, कम से कम 15 से 20 साल का गैप होता है। उतने दिनों बाद जब फिर कोई नया आंदोलन खड़ा होगा, पता नहीं हम लोग क्या होने की स्थिति में रहेंगे। इसलिए आज समय की मांग को, नियति की पुकार को, उस ऊपर वाले की रजामंदी को देखते हुए झारखंड के युवाओं के हाथों में आप बागडोर को देने का काम करें। और उम्मीद करते हैं 2024 में अगर हम लोग मजबूत होते हैं तो अपने राज्य सरकार की शक्तियों का उपयोग करते हुए इस राज्य में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि एक आम व्यक्ति तक वास्तव में हक अधिकार की लड़ाई सार्थक रूप से पहुंचाई जा सके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चेंगड़ा लोग क्या बदलाव करेंगे। देखिए, बदलाव आइडिया से होता है,
एक छोटी सी आइडिया सिस्टम को बदल देती है, एक छोटी सी आइडिया माहौल को बदल देती है। हमारे पास आइडियाज हैं, हमारे पास तौर तरीके हैं, हम लोगों ने सोच कर रखा है कि अगर हम लोग को स्थान मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए मान के देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आज चौक चौराहे जहां देखिए उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगभग करोड़ों का पोस्टर लगाया है। अब एक बात बताइए, अगर कोई पढ़ा लिखा नियम है कि भाई कहीं ना कहीं सबका अपना अपना समुदाय कौम वर्ग होता है, मान के चले ठीक है, जरा मान लो कितना भी अच्छा बोलता है, कितना भी अच्छा उसका विचार होता है, लेकिन यदि हम किसी स्वर्ण समाज में जाएंगे तो हमारा वहां प्रतिनिधित्व एक स्वर्ण समाज का होना चाहिए, वो हमसे डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, स्वाभाविक है। यदि हम किसी अनुसूचित जनजाति वर्ग के सामने जाएंगे तो हमारा प्रतिनिधित्व उस वर्ग का होना चाहिए जो हमें वहां तक लेकर जाएगा। तो इसीलिए हमारी प्लानिंग का ऐसा था कि आप जो आपका वर्ग है, जिसे अब तक लोगों ने दिग्भ्रमित करके रखा है, उस वर्ग को आप एकत्रित कीजिए, उस वर्ग को आप जागृत कीजिए, उस वर्ग को आप एकजुट कीजिए, और हम लोग स्पष्ट कहेंगे हम लोग सामाजिक न्याय की विचारधारा वाले लोग हैं। जिनका 1% आबादी होगा, अरे जिनका 0.1% आबादी होगा, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस राज्य में अल्पसंख्यक की आबादी 15% है, कोई भला इग्नोर कैसे करता है? हम सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, हम लोग सामाजिक न्याय को मानते हैं। अगर कोई 1% भी है इस राज्य की आबादी में, उससे भी कम है, तो हम लोग उनको साथ लेकर चलेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग तो 15% में आता है, और हमने तो अक्सर रिजवानदा से कहा है कि रिजवानदा आज के डेट में अगर कोई भी झारखंड में पॉलिटिक्स करे बिना MMM के नहीं कर सकता। सहयोग सबका होगा, लेकिन एक बेस होता है। सहयोग सभी वर्ग का होगा, लेकिन एक बेस होता है। इसलिए आज ये हर्ष और उल्लास का विषय है, और अक्सर जो हम पर एक समुदाय एक वर्ग का, चूंकि ये प्लानिंग है, जब ये आंदोलन को देखा कि इस लड़के का कोई तोड़ नहीं है, इसको पैसा ऑफर करे तो पैसा लेता नहीं है, गाड़ी ऑफर करे तो गाड़ी नहीं लेता है, तब बोल जाए कुर्मी का बेटा है। आप तो देखिए हिंदू मुस्लिम भी करवाता है 2-4 लोग, तो देखा इसका कोई तोड़ नहीं है, इसे ढिगा खरीदा नहीं जा सकता है, ये अड़िग है, अपने पथ पर अड़िग है। तो इसलिए ये भ्रामक बातें आती रही जात को लेकर, तो कभी धार्मिक बातें, अभी ना जाने 24 तक क्या क्या हथकंडे लोग अपनाएंगे, वो तो खैर कहना मुश्किल है। और आज के डेट में जानते हैं IT सेक्टर, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का क्या है, झूठ को सच करने में माहिर कितने हैं आप भी जानते हैं। इसलिए जब भी अगर हम लोगों पे संशय लगे, हम लोगों पे सवाल उठे, तो बस इतना याद रखेगा कि ये वो लड़का है जिसको डॉक्टर ने सख्त हिदायत दिया है कि 6 महीना बोलना नहीं है, लेकिन हमने ये कहा कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो झारखंड चुप हो जाएगा। आज लोग भगवान की माने या ना माने, अपने आराध्य की माने या ना माने, डॉक्टर की मानते हैं। अब आप कहेंगे भाई आप ये क्या बोले कि भगवान की ना माने, खुदा की ना माने? अरे कौन सा धर्म कहता है ठगी करे चोरी करे? सभी धर्मों के नेता तो ठग रहे, चोरी कर रहे कि नहीं? आज 81 में तो सभी धर्मों के नेता हैं, फिर भी राज के साथ ठगी कर रहे कि नहीं? यानी वो भगवान खुदा की नहीं मान रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की मानते हैं। हमने डॉक्टर का भी नहीं माना। इसलिए जब भी आपको अगर कोई भ्रामक बातें आपके सामने आए, बस आप एकांत में जाके आंख बंद करके याद करना इस चेहरे को कि हमने इन 2 सालों में इस राज को स्थापित करने के लिए, इस राज के लोगों के अधिकार को चर्चा का विषय बनाने के लिए हमने क्या नहीं खोया। इसलिए ज्यादा ना करते हुए एक पंक्ति के साथ अपनी बातों को समापन करेंगे, और पुनः मैं धन्यवाद दूंगा हमारे रिजुदा, प्यार से इन्हें कहते हैं, और जो भाई प्यार से कहा जाता है नाम तो जुबान पे आ जाता है, बहुत प्यारे इंसान हैं, हमेशा आदर और प्रेम भाव रहा है। तो आज इनके नेतृत्व में जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उनका आभार करेंगे, धन्यवाद करेंगे। कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी, कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। सुना था कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी। कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी।
कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। सुना था कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी। कि एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था। कि एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था और एक था प्रेमचंद जो लोगों को ईदगाह सुनाता था। तो ये हमारे कि सुना था कि मंदिर से दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। कि मंदिर से दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। सुना था कि राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती थी। एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था। एक था रसखान जो रघुपति राघव गाता था। एक था प्रेमचंद जो लोगों को ईदगाह सुनाता। तो ये हमारी माटी की खूबसूरती है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ हक की बात हो। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि शोषित वंचितों के अधिकार की बात हो। इसीलिए कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी आस्था के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, नफरत फैलाने वालों से ज्यादा मोहब्बत बांटने वालों की संख्या है। इसीलिए इतनी तबाही के बाद भी आज हम एक साथ बैठकर जीने को तैयार हैं। तो पुनः आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय माननीय श्रद्धेय बड़े भाई रिजवान के नेतृत्व में जितने भी लोग, हमारे अभिभावक हमारे साथ आए, उनका तहे दिल से आभार, जोहार, आदाब, नमस्कार। और उम्मीद करते हैं झारखंड के लोग जिस उम्मीद के साथ हमें देख रहे हैं, उस उम्मीद के लिए हम लोग अपने प्राणों की आहुति तक, अपने आखिरी बूंद जो खून का कतरा होगा, हमारी जो अंतिम सांस होगी, निछावर करेंगे। लेकिन इस राज की माटी से, इस राज के अधिकार से, इस राज के लोगों के विश्वास से किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। ये हम लोग आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। पुनः आज की कीमती समय निकाल कर आने के लिए सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद।